Good morning friends, welcome back. Today we will discuss regarding DJ control circuit of conventional locomotive. आज हम समझेंगे कन्वेंशनल लोको में डीजे कंट्रोल सर्किट किस तरह से वर्क करता है, कैसे इसका ऑपरेशन है। तो टू द पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि आप इसको रेगुलर वे में हैंड फ्री इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि आपके कन्वेंशनल लोको में जो ट्रबल शूटिंग है वो मोस्टली ट्रबल शूटिंग आपकी डीजे कंट्रोल सर्किट के ऊपर डिपेंड करती है। नियर अबाउट आप ये समझ लीजिए कि 90% आपकी ट्रबल शूटिंग डीजे कंट्रोल सर्किट पर है। और यदि आपको डीजे कंट्रोल सर्किट नहीं आता है तो आप कोई भी ट्रबल शूटिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम सर्किट के थ्रू आगे समझेंगे किस तरह से डीजे कंट्रोल सर्किट काम करेगा, किस तरह से वर्क करता है। तो जो ABCB टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं इसके 6 ब्रांचेज होते हैं कंट्रोल सर्किट में। लेकिन BCB जो सर्किट ब्रेकर हैं ये भी 2 टाइप के हैं, डबल इंटरप्टर BCB और सिंगल इंटरप्टर BCB। डबल इंटरप्टर BCB 5 ब्रांचेस होती हैं और सिंगल इंटरप्टर BCB में 2 टाइप हैं, सिंगल इंटरप्टर हॉरिजॉन्टल BCB और सिंगल इंटरप्टर वर्टिकल BCB। जो हॉरिजॉन्टल BCB है उसमें 6 ब्रांचेज हैं कंट्रोल सर्किट में, लेकिन जो सिंगल इंटरप्टर BCB है उसमें 5 ब्रांचेज होती हैं। दूसरी बात हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा ABCB है उसके कंपैरिजन में BCB के क्या बेनिफिट हैं। तो BCB जो है सर्किट ब्रेकर ये नॉइजलेस ऑपरेशन है, इसका मोर रिलायबल है, सेफर है, लेस मेंटेनेंस है कंपैरेटिव ABCB। तो इसलिए हम BCB का इस्तेमाल। ये देखिए डीजे कंट्रोल सर्किट है पूरा, जिसके विषय में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता ज़रूर है। जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी इसको आप समझ पाएंगे। और जब आप समझ जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने AC लोको को 90% समझ लिया है। जो भी ट्रबल शूटिंग होती हैं वो सारी डिपेंड जो है डीजे कंट्रोल सर्किट पर ही होती हैं मोस्टली। तो जब तक आप डीजे कंट्रोल सर्किट को नहीं समझेंगे तब तक AC लोकोमोटिव का ऑपरेशन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी ट्रबल आएगी तो उस समय आपको जो है कंट्रोल सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। उसी समय आप जो है जानकारी कर पाएंगे कि हमें आखिर फॉल्ट क्या है लोको में। अगर VCB से रिलेटेड डीजे से रिलेटेड कोई फॉल्ट होता है तो आपको कंट्रोल सर्किट को ही रेफर करना पड़ता है। तो एक जस्ट ओवरव्यू देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैटरी लगी हुई है, इसका ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है। एडिशनल CCBA लगा हुआ है और HBA स्विच है जिसकी 0 और 1 पोजीशन होती हैं। ये CCBA फ्यूज़ है 35 एम्पियर, तो ये CCBT फ्यूज़ है 10 एम्पियर सर्किट में लगे हुए हैं। और उसके बाद देखिए सर्किट में ये जो है यहाँ ये C118 कॉन्टैक्टर है। आगे फिर आपके जो है जो ऑक्सिलरी मोटर हैं उनके कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। फिर कुछ ऑक्सिलरी ऐसी हैं जो डायरेक्ट चलने वाली हैं वो लगी हुई हैं। फिर आपका यहाँ ये कॉन्टैक्टर के इंटरलॉक लगे हुए हैं। साथ में फिर आपको जो है ये GR का इंटरलॉक लगा हुआ है 025 और रिले Q118 है। तो आगे इसको आगे हम किस तरह से जो है वर्क करेगा तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होती है जब भी आपको एनर्जाइज करना हो डीजे कंट्रोल सर्किट तो ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि लोको आपका ट्रैक के ऊपर है और OHE के नीचे खड़ा हुआ है। HBA को हम 0 से 1 पर करेंगे। जैसे ही HBA को 0 से 1 पर करते हैं और उस समय हम इंश्योर करेंगे हमारे बैटरी वोल्टेज मोर देन 90 वोल्ट होने चाहिए। और जब हमारा एडिशनल CCBA फ्यूज गुड कंडीशन में होगा, CCBA एंड CCPT, CCDJ
ये सारे फ्यूज हमारे गुड कंडीशन में होने चाहिए। और HVA को जब हम 0 से 1 पे करेंगे तो सप्लाई देखिए मैंने ये रेड कलर से दिखाई हुई है आपकी, ये सप्लाई देखिए यहाँ से CCBA और CCPT से होती हुई सीधी आपकी जो है ये आती है। C118 का NC इंटरलॉक है और ये आपके जो है C105, 106, 107 के NC इंटरलॉक से होती हुई Q44 का NC इंटरलॉक है, यहाँ से होती हुई कंट्रोल की सप्लाई Q46 के अंडर इंटरलॉक से होकर के GR का 0 to 5 नॉच का इंटरलॉक है, यहाँ Q118 रिले को पिकअप करता है। तो सिंपली आपका जो है जैसे ही आप HVA को 0 से 1 पर करते हैं तो आपकी रिले Q118 पिकअप होती है और इसके पिकअप होने की आवाज़ भी आप फील कर सकते हैं। इसके बाद आपको MCPA के थ्रू आपको RS का प्रेशर बनाना पड़ेगा जो कि मोर देन 6.5 kg होना चाहिए। और BCV लोको में QPDJ लगा हुआ है, उसकी सेटिंग एनर्जाइजिंग सेटिंग है 4.65 kg एंड डी एनर्जाइज के लिए उसकी जो सेटिंग है 4 kg पर है। तो आगे हम देखिए सर्किट में देखते हैं किस तरह से क्या काम करना है। आप नॉर्मली जैसे ही लोको में आप जब एनर्जाइज करने जा रहे हैं आपने HVA को 0 to 1 कर दिया है, अब BL को आप अनलॉक करेंगे और BL को अनलॉक करने के बाद इंश्योर करेंगे 4 लैंपों को LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB ये चारों लैंप जलने चाहिए। अब उसके बाद हम ZPT को 0 से 1 पर करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो है पेंटो रेज हो गया है। और इसके 0 से 1 पर करने से ZPT के हमारी ये कॉमन जो ब्रांच है उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, C118 की, EFDJ की और MTDJ की। ठीक है, उस पर सप्लाई के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब हम जो है BLDJ को दबाएंगे, क्लोज करेंगे और BLRDJ को दबा करके हम सर्किट को आगे प्रोसेस करेंगे। तो सिंपली देखिए सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। आप लोको जो नॉर्मली एनर्जाइज करते हैं BLDJ को बंद करते हैं और BLRDJ को दबाते हैं तो कंट्रोल सर्किट कैसे पूरा होता है। देखिए रेड कलर से दिखाया है मैंने यहाँ पर। CCDJ गुड कंडीशन में है, BP1DJ प्रॉपर लगा हुआ है। तो आपका ये BLDJ आपने बंद कर दिया और ये ZPT का इंटरलॉक है, ये यहाँ बंद हो चुका है ऑलरेडी। BLRDJ को आपने दबा दिया है और यहाँ से होती हुई ये आपका GR0 का इंटरलॉक है। रिले Q45 पिकअप हो जाएगी। रिले Q45 पिकअप होगी तो एक इंटरलॉक इसका Q44 की ब्रांच पर लगा हुआ है, ये देखिए ये, और दूसरा इंटरलॉक इसका C118 की ब्रांच पर लगा हुआ है। तो ये भी यहाँ बैठ जाएगा और ये इंटरलॉक Q44 वाला भी बैठ जाएगा। जब ये बैठ जाएगा और ये बैठ जाएगा, Q118 का इंटरलॉक हमारा Q44 की ब्रांच पर लगा, ये ऑलरेडी बैठा हुआ है जब हमारी Q118 पिकअप हुई थी। तो देखिए सप्लाई आगे कैसे जाएगी। आगे आपकी C118 भी आपका पिकअप हो चुका है तो आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बैठ गया है, आर्नो को यहाँ स्टार्टिंग फेज मिल चुका है। अब आगे आपकी सर्किट में किस तरह से कार्रवाई हो रही है ये देखो। आपका यहाँ से सप्लाई जो है Q44 पिकअप हो चुका है, ये पूरा डायरेक्ट पाथ है आपका। और रिले Q44 भी आपकी इसी बिटवीन पिकअप एनर्जाइज हो जाएगी। और Q44 का इंटरलॉक हमारा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ लगा हुआ है MTDJ की ब्रांच पर। तो ये Q44 पिकअप होते ही ये इंटरलॉक बैठ जाएगा। इस इंटरलॉक के बैठते ही तो हमारा ये C118 कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Q45 का जो इंटरलॉक है ऑलरेडी बैठ चुका है और ये QCBR का इंटरलॉक लगा हुआ है। ये NC इंटरलॉक है, इसके थ्रू हमारी सप्लाई जाएगी। और ये देखिए आगे किस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। ये देखिए रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है आपका जो है C118 का सर्किट
भी पूरा हो चुका है। इधर अब ये आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिल चुका है। अब C118 पिकअप होने के बाद में अब आपको देखिए आगे क्या मिलेगा। ये आपका यहाँ से ये देखिए सर्किट जो सेफ्टी रिले लगी हुई है इन सब के NC इंटरलॉक लगे हुए हैं। NC इंटर और प्रेशर आपका QPDJ का ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ से सर्किट पूरा होता हुआ आपका C118 पिकअप हो चुका है और ये यहाँ पे बंद हो गया है, ये क्लोज है और EFDJ आपकी इनर्जाइज हो जाएगी। आगे देखिए क्या होता है सर्किट में। EFDJ इनर्जाइज हुई, DJ हमारा क्लोज हो गया और ये DJ का जो इंटरलॉक लगा हुआ है एम्प्टी DJ की ब्रांच पर, उससे हमारा एम्प्टी DJ भी इनर्जाइज हो गया है। अब हमने जैसे ही ये हमारा आर्नो जो पिकअप हुआ था, C118 इनर्जाइज हुआ था, तो उस समय पर ये जो है जो इंटरलॉक लगा है C118 का, ये यहाँ से हट जाएगा। ये ब्रांच हमारी डी इनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन रिले Q118 तो 5 सेकंड की जो टाइम डिले रिले है, इसकी वजह से ये इनर्जाइज बनी रहेगी। और हमारा जो है आगे देखिए कैसे प्रोसेस होता है। ये देखिए यहाँ से ये इनर्जाइज बनी रहेगी अभी भी। अब फर्दर हमारा जो है आर्नो चल चुका है, रिले QCVR पिकअप होगी। रिले QCVR जब पिकअप होगी तो ये जो QCVR का जो इंटरलॉक है ये यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देगा और कॉन्टैक्टर C118 ओपन हो जाएगा। ओपन होने से यहाँ जो ऊपर जो हमारा इंटरलॉक है ये भी क्लोज हो जाएगा। ये देखिए ये इंटरलॉक जो लगा है NC इंटरलॉक, ये क्लोज हो गया। अब हमारी सप्लाई ये देखिए C105, C106, C107 से होती हुई ये यहाँ तक रेडी है, बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है। लेकिन Q118 अभी भी हमारी एनर्जाइज कंडीशन में है। अब आगे देखिए सर्किट में क्या होगा। ये देखिए आपका ये यहाँ से होती हुई ये ऑक्सिलरीज हमारी जो है, ये जो डायरेक्ट वाली ऑक्सिलरी हैं, क्योंकि आर्नो हमारा अब चल चुका है तो यहाँ Q44 इनर्जाइज है तो ये रास्ता यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये जो डायरेक्ट वाली ऑक्सिलरी हैं वो चल जाएंगी। तो जो सप्लाई का जो पाथ बनेगा QBSL1, QBSL2, QPH और QCVR के थ्रू होता हुआ ये हमारी दोबारा से रिले Q118 को भी कंट्रोल की सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये सर्किट जो है इनर्जाइज बना रहेगा। अब आगे देखिए क्या होगा सर्किट में। ये देखिए आगे हमारा जैसे ही हमने अब Q44 का, क्योंकि सर्किट यहाँ डी एनर्जाइज हो जाएगी, जैसे BLRDJ को हम छोड़ देंगे तो हमारा ये रास्ता बना हुआ है। देखिए ये भी चल चुके हैं QBSI1, QBSI2। तो अब सर्किट हमारा यहाँ इसके थ्रू पूरा होगा। GR का 0 का इंटरलॉक लगा हुआ है और QBSI1, QBSI2 के द्वारा जो है, और ये क्योंकि सप्लाई भी आ चुकी है, Q30 भी इनर्जाइज हो गई है, तो ये सर्किट हमारा यहाँ से पूरा होगा और Q44 इनर्जाइज बनी रहेगी। अब आगे देखिए फर्दर क्या होगा। फर्दर हम जो है सर्किट में हमें क्या चेंज मिलेगा। ये देखिए ये सारी ऑक्सिलरी हमारी चल चुकी हैं। अब हमने VLBMT को बंद किया है। VLBMT को बंद करेंगे तो आप जानते हैं सबसे पहले हमारा MVRH चलता है। तो ये QVRH के थ्रू सर्किट यहाँ से देखिए ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। सप्लाई यहाँ से ना करके अब यहाँ से आएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपकी सप्लाई जो है, अगला स्टेप में MVMT1 चलेगा। तो QVMT1 से होती सप्लाई, और ये क्योंकि 5 सेकंड का टाइम डिले इसमें भी पड़ा हुआ है, QTD लगी हुई है। तो ये देखिए 5 सेकंड बाद फिर ये यहाँ से सप्लाई, ये सर्किट ऐसे बनेगा और उसके बाद अगले 5 सेकंड में आपका जो है सर्किट यहाँ से डायरेक्ट रिले QVMT1, QVMT2,
QVRH, QVSL1, QVSL2 और QPH, QCVAR के थ्रू होता हुआ GR का रिले Q46 का NC इंटरलॉक से होते हुए ये सर्किट आपका पूरा हो जाएगा। रिले Q118 एनर्जाइज बनी रहेगी और इधर आपकी MTDJ ब्रांच है, ये भी एनर्जाइज है और रिले Q44 की ब्रांच भी एनर्जाइज है और आपका सर्किट कंप्लीट एनर्जाइज हो चुका है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या स्टेप में आएगा, ये देखिए। अब आप जैसे ही एक नाच लेंगे तो ये देखिए Q44 की ब्रांच के ऊपर GR0 का इंटरलॉक है, तो ये पाथ यहाँ से जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ QVSI1, QVSI2 के थ्रू सर्किट कंप्लीट रहेगा और रिले Q44 आपकी एनर्जाइज बनी रहेगी। अब आगे देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ देखिए आगे आपका जो है सर्किट, क्योंकि आपने अब पहले एक नाच लिया था उस समय सर्किट में यहाँ चेंज आया था। अब आपने सर्किट मोर देन 5 नाच लिए हैं, क्योंकि 5 नाच तक तो सर्किट यहाँ से पूरा होगा Q118 का आपका, लेकिन जैसे ही छठी नाच लेंगे तो सर्किट आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और C105, C106, C107 पहले ही आपके एनर्जाइज हो चुके हैं। तो 6th नॉच पर आपका जो है यहाँ से सर्किट पूरा होता है और Q118 रिले एनर्जाइज बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपका जब डीजे कंट्रोल सर्किट बंद रहता है तो सिर्फ 3 ब्रांच ही वर्क करती हैं, Q118, Q44 और MTDJ। इस प्रकार से आपका कंट्रोल सर्किट पूरा होल्ड रहता है। तो ये है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है और किस तरह से फंक्शन कर रही है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया गया है। अभी इसी कंट्रोल सर्किट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जो हमारे ऑपरेशन बने हुए हैं तो उन ऑपरेशनों में किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि कब क्या हो रहा है और जब कौन सी ट्रबल आएगी तो हम कहाँ क्या चेक करेंगे। तो ये तभी आप जान सकते हैं जब आपको कंट्रोल सर्किट क्लियर होगा। तो सिंपल है, एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते हैं इसका। ये देखिए यहाँ से आपने HBA को 0 से 1 पे किया है, HBA को 0 से 1 पे करते ही आपके ये सर्किट में लगे हुए फ्यूज हैं सही हैं, तो आपकी सप्लाई सीधे डायरेक्ट आपको Q118 को एनर्जाइज करेगी। Q118 रिले आपकी एनर्जाइज होते ही एक इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पे बैठा लेगी और Q44 की ब्रांच पे जो इंटरलॉक बैठेगा और उसके बाद आपका जो है आप पेंटो आपने उठा लिया है, प्रेशर आपके पास मोर देन 6.4 kg है और आपने BL को अनलॉक किया है, लैंप आपने देख लिए हैं, LSDJ, LSC HBA, LSGR और LSB आपके जल रहे हैं। BL को आपने अनलॉक कर लिया है, उसी के बाद ही लैंप जलेंगे और फिर उसके बाद आप जो है BLDJ को बंद करके BLRDJ दबाते हैं तो उस समय पर सर्किट आपका कंप्लीट होता है। वो कैसे बता दिया है मैंने। तो रिले हमारी Q45 एनर्जाइज होती है और Q45 एनर्जाइज होकर के एक इंटरलॉक को Q44 की ब्रांच पे बैठाती है, दूसरा C118 की ब्रांच पर, और तो इससे हमारा जो है रिले Q44 एनर्जाइज होगी। Q44 एनर्जाइज होते ही एक इंटरलॉक इसका जो है MTDJ की ब्रांच पे लगा हुआ है, तो MTDJ के ब्रांच पे इंटरलॉक बैठते ही हमारा जो कॉन्टैक्टर C118 है इस पर भी एक इंटरलॉक पहले से ही Q45 का बैठ चुका है, तो ये कॉन्टैक्टर आपका पिकअप हो जाएगा ये आर्नो का। इससे आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिल जाएगा। आर्नो का स्टार्टिंग फेज मिलते ही आपको जो है ऑक्सिलरीज आपकी चलना शुरू हो जाएंगी। और देखिए यहाँ से ये सब NC इंटरलॉक लगे हुए हैं, NC इंटरलॉक लगे हुए हैं और यहाँ से सप्लाई आपकी EFDJ में आ जाएगी। डीजे ये C118 का है, ये क्लोज हो चुका है, EFDJ भी एनर्जाइज हो जाएगी। अब DJ आपका बंद हो चुका है, ये DJ का इंटरलॉक है, MTDJ को भी सप्लाई मिल जाती है और इस प्रकार से आपका कंट्रोल सर्किट पूरा बंद हो जाता है। अब उसमें आप फर्स्ट नॉच लेते हैं। फर्स्ट नॉच पर आपका यहाँ का ये जो सर्किट है
ये मैंने बताया था किस तरह से यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ से ये सर्किट पूरा रहेगा। और बाकी आपका ये जो है, ये जैसे VLVMT बंद करेंगे तो उसके बाद आपका ये जो रिले के थ्रू सर्किट है वो पूरा होता है, और इस प्रकार हमारा कंट्रोल सर्किट पूरा वर्क करता है। तो सिंपल है, इजी है, जैसा कि आपको मैंने टू द पॉइंट समझा दिया है अच्छी तरह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डीजे कंट्रोल सर्किट समझ आ गया होगा, लेकिन ये आपके दिमाग में तभी तक सेट रहेगा जब तक आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे। यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद फिर आपके दिमाग से पास आउट हो जाएगा। तो लिहाजा आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस रखें, क्योंकि एसी लोकोमोटिव में इसी के द्वारा ही आप 90% ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे, जैसा कि आप देख चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड अबाउट डीजे कंट्रोल सर्किट of AC locomotive. Thank you. Have a nice day. Please subscribe this channel, press red bell button to getting notification about latest videos and share it more and more.